फैसला क्या लिया था? पहला फैसला लिया था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला करने वाले, गोरखपुर, कानपुर, बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों को, लगभग 1.5 दर्जन से अधिक आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस समय करने की शरारत की थी। हम धन्यवाद देना चाहेंगे न्यायपालिका को, जिसने उस समय इन आतंकवादियों को छोड़ा नहीं। 3 दिन पहले गुजरात की एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। और भाइयों बहनों, जिन आतंकवादियों को फांसी की सजा हुई है उनमें से 8 का संबंध उत्तर प्रदेश से है। एक आतंकवादी समाजवादी पार्टी का प्रचारक भी है, उसका बाप, और समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अब तक अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। हम पूछना चाहते हैं, जिस साइकिल का इस्तेमाल प्रदेश के निर्दोष नागरिकों को और देश के निर्दोष नागरिकों को आतंकी घटनाओं का शिकार बनने के लिए किया जा रहा हो, क्या उस साइकिल को समर्थन जाना चाहिए? क्या उसको पंचर किया जाना चाहिए? हमेशा के लिए पंचर किया जाना चाहिए। आप सहमत हैं? भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी सुरक्षा के लिए स्वयं खतरा है। आपने देखा होगा 4.5 वर्ष तक जितने पेशेवर माफिया थे, अपराधी थे, बिलों के अंदर दुबके हुए थे, और जैसे चुनाव की घोषणा हुई बिलों के बाहर निकल करके रेंगने लग गए, गर्मी दिखाने लग गए, धमकी देने लग गए। तो मैंने भी कहा था, मैंने कहा चिंता मत करो, 10 मार्च को आने दीजिए, सरकार सारी गर्मी शांत होगी। 11 दिन नहीं है 10 मार्च के लिए। 10 मार्च के लिए मुश्किल से 17 दिन है, और मैंने यही कहा चिंता मत करो, ज्यादा दिन नहीं है। और भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार आपसे कहने के लिए आया हूं, नाम इनका समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी। आप जान रहे यही करते थे ना? आप मुझे बताओ, आपके यहां इस समय बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है? 5-7 बिना भेदभाव के बिजली मिली कि नहीं मिली? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में या बसपा सरकार में आपको बिजली मिलती थी? जो लोग बिजली नहीं दे सकते, क्या वे फ्री में देंगे? क्या उनके बहकावे लाने की आवश्यकता नहीं। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया वर्तमान में कोरोना महामारी को झेल रही है। कोरोना के दौरान हमारे विधायक, हमारे सांसद आपकी सेवा में थे, संगठन के पदाधिकारी आपकी सेवा में थे। मैं जिला जिला गया, हमने हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बना दिया है। अगर आपने विधायक नहीं सुना होता पिछली बार आंसू को, तो क्या हरदोई में मेडिकल कॉलेज बन गया होता? क्या ये मेडिकल कॉलेज हरदोई जनपद के लिए बना है? हर विधायक और सांसद जब प्रयास किया है, तब हरदोई के लिए मेडिकल कॉलेज आया है। और भाइयों बहनों, टेस्ट फ्री, उपचार फ्री, वैक्सीन फ्री। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? सभी लोग, बहुत बहुत अभिनंदन। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। थर्ड वेव कब आई, कब चली गई मालूम नहीं ना। जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया, कोरोना उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे बताइए, अमेरिका जैसे दुनिया की महाशक्ति में हजारों लोग बीमार हो रहे हैं। आज आपने सुना होगा, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ भी कोरोना से पीड़ित हो गई। दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए।
अगर भारत के अंदर जीवन भी और जीविका भी सुरक्षित है, प्रधानमंत्री मोदी जी के बेहतर कोविड प्रबंधन के नाते, उनके नेतृत्व के नाते। लेकिन जो लोग दुष्प्रचार करते थे वैक्सीन के खिलाफ, ये बीजेपी वैक्सीन है, ये भाजपा वैक्सीन है, आज वोट की चोट से एक करारा तमाचा मारिए इन पर कि अगर बीजेपी वैक्सीन और मोदी वैक्सीन से ही हमारी जान बची है तो वोट भी वहीं जाएगा। बोलेंगे ना? सभी लोग सहमत हैं। और भाइयों बहनों, डबल डोज राशन का मिलना होगा ना। डबल इंजन की सरकार है तो राशन का डबल डोज तो दिया ही जाना चाहिए। फ्री में राशन, सबको राशन, 1 किलो दाल भी, 1 किलो रिफाइंड तेल भी और 1 किलो नमक भी मिल रहा है ना सबको। भाइयों बहनों, ये काम 2017 के पहले भी हो सकता था ना। क्या पपुआ की सरकार ने कभी आपको फ्री में राशन दिया? वे सब राशन उनके गुर्गे खा जाते थे। और बहन जी को तो बोलना ही क्या, उनके हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश भर का राशन उसने चला गया, सब कम कर जाएगा। आप जानते हैं ना क्या उम्मीद आप इनसे करते हैं? दिल्ली के भाई बहन कोरोना कालखंड में हादसा देने के लिए आए थे क्या? कभी आए थे? और ये सिपाही के ज्यादा भतीजा बहन जी से तो पूछना ही क्या है, उनको फुर्सत ही नहीं तो कहां से हादसा दें। हादसा देने के लिए तब भी डबल इंजन की सरकार आई थी, आंसू आए थे, अशोक रावत जी आए थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आया था। तो संकट में साथी न हो, क्या वो सच्चा साथी है क्या? नहीं हो सकता है ना। मुझे एक बात बताइए, हम लोग पिछले चुनाव में आए थे, हमने नारा दिया था रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। अब काम पूरा हो गया ना। आज राम मंदिर में कोई संदेह है? मंदिर निर्माण के लिए कुछ पैसा दे हो कि नहीं दे हो? सभी लोग दे हो ना। क्या ये काम सपा कराती? क्या बसपा कराती? और क्या कांग्रेस की सरकार के समय हो पाता? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है तो करके दिखाती है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। हरदोई जनपद में 8 विधानसभा है। क्या आटों के आटों भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? जिता के भेजेंगे। यहां बिलग्राम बल्लारा से है आशीष सिंह आंसू, सवाजपुर से महेंद्र प्रताप रानो, शाहबाद से श्रीमती रश्मि तिवारी, हरदोई से सिंधी नटवार, गोमाओं से श्री श्याम प्रकाश, सरानी से श्री प्रभात कुमार, आलामो से श्री रामलाल वर्मा और शनिला से श्रीमती अल्का अग्रवंशी। भाइयों बहनों, ये आठों की आठों विधानसभाएं जब जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 325 सीट पाएगी। एक मजबूत सरकार बनेगी तो भाइयों बहनों बिजली भी आएगी और बुलडोजर से सड़क भी बनेगा और माफियाओं को सभी बुलडोजर चलेगा। सहमत है ना? ये होना चाहिए ना। तो क्या इसके आशीष सिंह आंसू को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजेंगे? लेकिन उसकी पहली शर्त होगी चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जजमान। पहले मतदान सभी लोग तैयार हैं? भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। आज सायकाल चुनाव प्रचार बंद होगा 6 बजे और आपको अभी से घर घर जाकर के आशीष सिंह आंसू बन करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए बोलना है। एक मतदाता को मतदान स्थल तक लेके जाना है। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बना करके प्रदेश में एक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने वाली, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने वाली और सबको सम्मान और सबको सुरक्षा देने वाली सरकार बनानी है। आप सभी सहमत हैं?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरदोई में थे। यहां पर उन्होंने सभा को संबोधित किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष